बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोलिए गजानन भगवान की जय। हरि ओम। श्री रुद्र संहिता सृष्टि खंडा श्री शिव महापुराण। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान होते हैं। भगवान विष्णु अपने भार को लेकर के और भगवान शिव का स्मरण करते हुए उनका जाप स्मरण करते हैं। ऐसा श्री परमेश्वर ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए सभी लोकों में जब कोई संकट उत्पन्न होता है, उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने विष्णु भगवान को भार सौंप दिया है। मैं संपूर्ण दुस्सह कार्यों को कष्ट से हटाने के लिए, दुस्सह कार्यों को करने के लिए भगवान शिव भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। गुण रूपो हयम रुद्रो हैनेन वपुषा सदा कार्यं करिष्ये लोकानां तवा शक्यं न संशयः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गुण रूप धारण कर रुद्र निश्चित ही सभी संसार में सभी का दुख हरण करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं कि भगवान शिव का यह वचन सुनकर सबको बस में करने वाले भगवान विष्णु मेरे साथ विश्वनाथ को प्रणाम करके और मंद स्वर में वहां से कहते हुए अपने लोक में विराजते हैं। विष्णु जी बोलते हैं, हे शंकर, हे करुणा सिंधु, हे जगतपति, आपकी आज्ञा अधीन रहकर यह सब कार्य करते हुए मैंने पूर्व काल में भी आपसे समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया था। हे स्वामी, मेरा जो भक्ति आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवासी बनाएं। भगवान शिव विष्णु भगवान को ब्रह्मा जी को समझा करके और वहां से भगवान शिव भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी सब नारद जी से कहते हैं कि हे मुनि, तदनंतर विष्णु के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ वचन को सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रीत पूर्वक विष्णु के अवगुणों को क्षमा करते हुए और वहां से अंतर्ध्यान होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ कैसे हुआ। सर्व दुखहारी सदा शिव ने नाना प्रकार के उपदेश देकर सबकी रक्षा करने की बात कही। भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक सब चीज को बताया है और जब वहां से अंतर्ध्यान हो गए तो उसी तरह लोक में लिंग की पूजा का विधान प्रचलित हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। लयकारक होने के कारण ही इसे लिंग कहा जाता है। इसी में संपूर्ण जगत का स्थिति है। जो शिवलिंग के समीप स्थिर होकर नित्य इस आख्यान को पढ़ता है वह 6 मास में ही शिव रूप हो जाता है। भगवान की जो पूजा आराधना मन से सच्चे दिमाग से कार्य करता है वह सभी पुण्य फल का भागीदार होकर और पुण्यात्मा हो जाता है। अब ऋषिगण फिर सब ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे भगवान, आप अद्भुत कहानी और अद्भुत बात बताई। हे दयानिधि ब्रह्मा जी, भगवान सब शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं।
वह पूजन कैसे करना चाहिए। आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना वह कृपा कर बताइए। सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने अच्छी बात पूछी है। क्या पूछा कि इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने भी महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय में प्रचलित है। ब्रह्मा जी कहते हैं लिंग पूजन की विधि सुख में निर्मल सनातन हो करके भक्ति भाव से पूजा करना चाहिए। उससे क्या होता है, दारिद्र्यं रोग दुखम च पीड़नम शत्रु संभवम पापम चतुर्विधम ताव वद्यावन्यार्चयित शिवम संपूजिते शिवे देवे सर्व दुखम विलीयते संपदते सुखम सर्वं पश्चान् मुक्तिर्वाप्ति। शिव विष्णु की पूजा करने से दारिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सब कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार जो मानव शरीर का आश्रय लेकर के मुख्यतः संतान की भी सुख कामना करता है, उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्यों में मनोरथ को सिद्ध करने वाले महादेव की पूजा करनी चाहिए। सभी वर्णों को भगवान शिव की पूजा, विष्णु की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो हर किसी पूजा में ये 5 देवताओं की पूजा करना ही चाहिए। गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, सूर्य और जगत जननी जगदम्बा देवी माता का ये 5 पूजन करने ही चाहिए। किसी भी शुभ कार्य के लिए पहले ये 5 पूजन कर लेने चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवाधिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप, दीप आदि विविध उपचारों से शिव की पूजा करनी चाहिए। फिर प्रसन्नता पूर्वक लिंग शुद्धि करके भगवान को नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान समझ करके और उनकी स्वेच्छा और समृद्धि और श्रद्धा से पूजा करना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। हे देवर्षि, 1,000 अथवा 101 जल धाराएं वैदिक विधि से शिव के नाम मंत्र से प्रदान करें। उनको हजारों वर्षों का फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर के ऊपर चंदन फूल चढ़ाएं। स्फटिक मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण जो ब्रह्म, इंद्र, उपेंद्र, विष्णु आदि देवताओं को भी गोचर न होने वाले वेदांत को अगोचर बताए। ये औषध रूपी शिव तत्व के नाम से विख्यात तथा शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित भगवान भोलेनाथ मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबूल, सुरम्य आरती, स्तोत्रों तथा नाना प्रकार के मंत्रों एवं नमस्कारों द्वारा यथोक्ति विधि से भगवान शिव की पूजन करनी चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी नारद जी से बताते हैं। मुनिश्रेष्ठ सभी ने उत्पत्ति से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए आई हैं। भगवान शिव की कृपा से शिव तत्व प्राप्त हो जाने के बाद मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। रोग, दुख, शोक सब
निवृत्त हो जाते हैं। कल्याणकारी परम शिव अवश्य ही फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव की श्रेष्ठता, उनके पूजा की अनिवार्य आवश्यकता प्रतिपादन किस प्रकार से होता है। इसमें अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गलोक का सुख, परमेश्वर की भक्ति चाहने वाले पूर्व जन्मकृत पुण्य आदि कारण के कारण सदा शिव का अर्चना किया करते हैं। तो भगवान शंकर के शिवलिंग मूर्ति महेश्वर का बंधु बांधवों सहित शिव आराधना करना चाहिए। इससे सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। हे कर्ममय सहस्त्र यज्ञों की अपेक्षा तप यज्ञ श्रेष्ठ हैं। सहस्त्रों तप यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ईष्टदेव एक रस सदाशिव का साक्षात कराता है। भगवान सदाशिव सदैव ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के सानिध्य में ही रहते हैं। जो विद्यमान संपन्न शुद्धि आज की आवश्यकता नहीं है। हे ब्रह्मन, जो ब्रह्मविद विशुद्ध ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार लेते हैं, उन्हें क्रिया, सुख दुख, धर्म अधर्म, जप होम ध्यान तथा ध्यान विधि को जानने तथा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह शिव तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, विद्या से सदा निर्विकार रहते हैं तथा अंत में अमर हो जाते हैं। इस शिव तत्व की शिवलिंग को परमानंद देने वाले विशुद्ध कल्याणमयी अविनाशी निष्कल योगियों के हृदय में अव्यवस्थित रहने वाले सदाशिव सभी द्विजों को बताया है कि ब्रह्म और आभ्यंतर ब्रह्म लिंग को स्थूल एवं अभ्यंतर लिंग को सूक्ष्म माना गया है। ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म लिंग की पूजा का विधान है। ध्यान करने से उन शिव तत्व की प्राप्ति होती है, शिव का साक्षात्कार होता है। इसी प्रकार ज्ञान जब तक मनुष्य को प्राप्त ना हो जाए तब तक उसे कर्म विहित स्थूल या सूक्ष्म शिवलिंग का निर्माण आदि करके सदा शिवलिंग की ही आराधना करनी चाहिए। सगुण से ही निर्गुण की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चित है। इस प्रकार सभी देवताओं की भी प्रतिमाएं उन देवों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए होती है। इसी प्रकार कहते हैं नारद जी से कि जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक प्रेम पूर्वक उसे, फिर से बताया उन्होंने, 5 देवों की पूजा करनी चाहिए। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव तथा देवी, इन 5 को समाहित करके अंतरात्मा में और शिव तत्व को प्राप्त करना चाहिए। एकमात्र सदाशिव ही ऐसे देवी देवता स्तंभ के रूप में, वृक्ष के रूप में प्रसन्नता देते हैं। जैसे कि वृक्ष की शाखाओं के तृप्त होने पर अर्थात उन्हें सींचने पर कभी भी मूल की तृप्ति नहीं होती, वैसे ही मुनि श्रेष्ठों सभी देवताओं के तृप्त होने पर शिव की भी तृप्ति नहीं होती है। ऐसा सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों को जानना चाहिए। शिव के पूजित हो जाने पर सभी देवताओं का पूजन स्वतः ही हो जाता है। सदाशिव हर मनोकामनाओं को फल प्राप्ति के लिए संसार का कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव की जय हो। सर्वोत्तम विधि ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होते हैं। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे, नित्य कर्म संपादन करके पुनः शिव की आराधना करते हुए ओम गंग गणपतये नमः, ओम लक्ष्य लाभ युताय सिद्ध बुद्धि सहिताय गंग गणपतये नमः। तदनंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके भाई कार्तिकेय सहित गणेश की
पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सभी मुनिगणों और खासकर नारद जी से बताते हुए चतुर्थंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करते हुए ब्रह्मा जी बताते हैं, संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे भक्त वत्सल भगवान परमानंद शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। सांब सदा शिव का ध्यान करके उनके लिए समर्पित। ओम सांब सदा शिवाय नमः। ओम सांबाय सदा शिवाय नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, भगवान शंकर का पाद्य और अर्घ्य करें। तदनंतर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। ये विशेष विधि है। अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं, फिर भगवान शिव को जलधारा से स्नान कराएं। वेद मंत्र खडंगर्वा नाम रुद्र संख्या यथावकाशं तां दत्त्वा वस्त्रेण मार्चयेत् ततः। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। तत्पश्चात सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करें। शिव के 11 नामों द्वारा यथा अवकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। तदनंतर वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, गेहूं चढ़ाएं, मूंग चढ़ाएं और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके और कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, बिल्व पत्र के द्वारा पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार नारद जी को ब्रह्मा जी ने समझा करके बताते हुए और उनको संतुष्ट करते हैं। भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी स्वयं वृषभ ध्वज शंकर की स्तुति करते हैं। उनकी परिक्रमा आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। इस प्रकार विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म्य क्या है, महत्व क्या है। सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, देवर्षि नारद ने भी इसी विधि को विधाता ब्रह्मा जी से पूछा था। प्रेम से शिव पुष्पार्पण की विधि बताई थी। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इच्छा वाले को कमल, बिल्व पत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का भी नाश हो जाता है और सभी प्रकार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया गया है और 1 सहस्त्र बिल्व पत्रों का आधा प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 फलों का एक प्रस्थ है।
जो पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित पुष्प खंड रहित धान के अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जल धारा से अभिषेक करता है, शंख पुष्पी के फूल चढ़ाता है, वह हर कामनाओं की द्रव्य का फल प्राप्त करता है। धूप दीप नैवेद्य अर्घ्य आरती प्रदक्षिणा नमस्कार क्षमा प्रार्थना करके जिसने ब्राह्मण भोजन करा लिया उसे भगवान शंकर अवश्य ही राज्य प्रदान करते हैं। रोगग्रस्तो यदा स्यादौ तदर्धे नाचैत् शिवम् कन्या कामो भवेद्यो वै तदर्धेन शिवम् पुनः। भगवान शिव की पूजा अर्चना से कारागार में पड़े मनुष्य को 1 लाख पार्थिव लिंगों से पूजा भगवान की करनी चाहिए। यदि रोगग्रस्त हो तो उसे उस संख्या के आधे अर्थात 50,000 पार्थिव लिंग से शिव का पूजन करना चाहिए। कन्या चाहने वाले मनुष्य को उसके आधे अर्थात 25,000 पार्थिव लिंग से शिव की पूजन करनी चाहिए। जो विद्या प्राप्ति करते हैं और करना चाहते हैं उसे पार्थिव लिंगों से शिव की अर्चना करें। जो वाणी की अभिलाषा हो उसे घी से शिव की पूजा करनी चाहिए। कर्मों में कमल पुष्पों से शिव पूजन का विधान है। सामंत राजाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ कमल पुष्पों से शिव की पूजन करनी चाहिए। प्रशस्त माना गया है राजाओं को अपने अनुकूल करने के लिए 10 लाख कमल पुष्पों से पूजन करनी चाहिए। शिव तत्व वो है, यश प्राप्त करने के लिए उतनी ही संख्या कही गई है और वाहन आदि की प्राप्ति के लिए 1000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मोक्ष चाहने वाले को करोड़ों कमल पुष्पों से उत्तम भक्ति के साथ शिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। ज्ञान चाहने वाला 1 करोड़ कमल पुष्प से लोक कल्याणकारी शिव का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद जी से हर तरह की बात बताते हुए सिद्ध करते हैं कि जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1 लाख धर्मों द्वारा शिव की पूजन शिव तत्व को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। लाल और सफेद मदार अपामार्ग और कलहार के फूलों द्वारा पूजा करने से प्रताप की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बंधु मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय कुछ नहीं है। चमेली से शिव की पूजा करके और मनुष्य यह प्राप्त कर सकता है। करने वाला अतसी के फूलों से भी महादेव जी की पूजा करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है, प्रिय हो जाता है। समी पत्रों से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। समी पत्रों से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति, बेला के फूल से शुभ लक्षणा पत्नी की प्राप्ति। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो अन्न की कभी कमी नहीं हो सकती है। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र संपदा की प्राप्ति होती है। एक लाख बिल्व पत्रों से अगर शिवलिंग की पूजा करते हैं करने वाले, मनुष्य अपनी सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हर श्रृंगार के फूल से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। राई के फूल शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी होते हैं,
इन फूलों को 1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं जो भगवान शिव को प्रिय ना हो। हे विप्र, महादेव के ऊपर परम भक्ति से अखंडित चावल चढ़ाने से मनुष्यों को लक्ष्मी बढ़ती है, प्राप्त होती है। 6.5 प्रस्थ और 2 पल भर चावल संख्या में 1 लाख हो जाते हैं, ऐसा लोगों को कहना हो। भगवान शिव तत्व रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं, उसी पर चावल रखकर समर्पित करें। तत्पश्चात उसके ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ ही श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदित करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहां शिव के समीप 12 सांगोपांग लक्ष्मी पूजा करके और संपन्न करनी चाहिए। एक 108 मंत्र जपने का विधान बताया। 1 लाख तिलों का अर्पण पातकों का नाश करने वाला होता है। 11 पल 64 मासा में 1 लाख की संख्या में तिल होते हैं। इस प्रकार इस शुभ अवसर पर मनुष्य को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, इससे महापातक जन्म दुख निश्चित ही दूर हो जाता है। इसी प्रकार 8.5 प्रस्थ और 2 पल यह प्राचीन परिमाण का अनुसार संख्या में 1 लाख यव से बराबर होते हैं। फल प्राप्ति करने के इच्छुक लोगों को ब्राह्मणों के लिए प्रजापति देवता के द्रव्यभूत समझकर गेहूं से भी की गई शिव पूजा प्रशस्त मानी जाती है। शिव की पूजा करने के पश्चात एक काली मिर्च से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, सदा शिव तत्व को प्राप्त कराते हैं। काली मिर्च से पूजा किया हुआ शत्रु का नाश करने वाला फल प्राप्त होता है। अरहर की पत्तियों से रंग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। यह नाना प्रकार के सुख एवं सभी अभीष्ट फलों को देने वाली है। कनेर के पुष्पों का मान तिल के पुष्पों के मान का तिगुना कहा गया है। भक्ति पूर्वक सदा शिव की विधिवत पूजा करके भगवान सदा शिव तत्व प्राप्त करना चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम होता है। शिव पर सहस्त्र नामों के द्वारा मंत्रों के द्वारा घृत की धारा गिरानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें कोई संशय नहीं। 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो जाता हो तो वह घी से शिव जी का भली भांति पूजन करे, घी अर्पण करे, इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत का भी विधान बताया। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उसे अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसकी बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि हो जाती है। जब तक दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का पूजन करने से उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होती है, इसी प्रकार अपने घर में सदा कलह होने लगे तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। शत्रुओं का
संतप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ भगवान शंकर के ऊपर तेल की धारा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित ही कर्म की सिद्धि हो जाती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु की धारा से शिव की पूजा की जाए तो राज एक्ष्मा का रोग दूर हो जाता है। शिव जी के ऊपर ईख से रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। हे मुनीश्वरों, जो आपने पूछा था वह सब मैंने आप सबको समर्पित कर दिया। संसार में सदा शिव की यह पूजा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में सामर्थ्य और सफल है। भक्ति पूर्वक यथाविधि स्कंद और उमा के सहित भगवान शंभु की पूजा करके भक्त जो फल प्राप्त करता है उसे वैसा ही सुनना और जानना चाहिए। वह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त सुखों का उपभोग करके और अंत में सुखों को देने वाले शिवलोक को प्राप्त करता है। जो भक्त करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों पर गान वाद्य यंत्रों सहित शिव रूप में प्रलय पर्यंत क्रीड़ा करता है, तदनंतर अविनाशी परम ज्ञानी शिव तत्व को प्राप्त करके और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। हरि ओम। श्री स्कंदः श्री शिव महापुराणंतर्गते द्वितीय संहिता प्रथम खंड सृष्टि उपाख्यान शिव पूजन वर्णनम। ओम श्री शिवाय नमः। ओम श्री शिवाय नमः। ओम श्री शिवाय नमः। बोलिए उमापति महादेव की जय।